ईश्वर कृपा बनी रहे। सभी धर्म प्रेमी वेद भक्त साधकों को सादर नमन। पवित्र आत्माओं, मनु महाराज ने मनु स्मृति में 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की है और उसमें 5वां विवाह जो है वह असुर विवाह है। असुर विवाह का लक्षण संस्कार विधि में महर्षि दयानंद मनुस्मृति के आधार पर करते हैं कि जिसमें वर पक्ष वालों और कन्या को दे करके, कुछ धन आदि दे करके संस्कार कराना, विवाह कराना, ये असुर विवाह का लक्षण है। और आगे पुनः इसका फल क्या होता है विवाहों का। 8 प्रकार के जो विवाह है उसमें फल को लिखते हुए मनुस्मृति के आधार पर लिखते हैं कि पूर्व के जो 4 विवाह हैं, कौन कौन है? तो ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, ये 4 विवाह ये श्रेष्ठ हैं और ये वेद मत के अनुकूल हैं। इनसे उत्पन्न जो संतानें होती हैं धार्मिक होती हैं, वेद को मानने वाली होती हैं, सदाचारी होती हैं। और बाद के जो 4 हैं जिसमें असुर विवाह का भी नंबर आता है, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच, इससे जो संतानें उत्पन्न होती हैं वह संतानें असत्यवादी, वेद विद्वेषी, राग द्वेष आदि से युक्त होती हैं। आइए आज हमारे सनातन समाज में जो विवाह संस्कार की स्थिति है उस पे चिंतन करते हैं। तो जब हम 8 प्रकार के विवाहों में आज के विवाह की स्थिति, जो पद्धतियाँ चल रही, जो स्थिति है वर्तमान में, इस पे विचार करते हैं तो हम पाते हैं, मैं जो समझ पाया, कि अधिकांश विवाह, यूँ कह ले 99%, वह आसुर विवाह के अंतर्गत, असुर विवाह के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि कन्या पक्ष वालों को, वर वालों को अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उनकी मांग के अनुसार, उनके डिमांड के अनुसार धन देना होता है, वाहन आदि देने होते हैं। तो और जो आज जो सच कहें तो संस्कारों की मर्यादा तो ख़त्म ही है लगभग। थोड़े बहुत सारे संस्कार तो ख़त्म हो गए, 16 संस्कार बताए हैं हमारे यहाँ, लेकिन 16 संस्कारों में थोड़े बहुत संस्कार बस हो जाते हैं। लेकिन शास्त्र के अनुकूल संस्कार बहुत ही दुर्लभ होते हैं। तो आसुर विवाह से उत्पन्न संतानें असत्यवादी, वेद विद्रोही, अधार्मिक, पापाचरण से युक्त होंगी। अब इसके संदर्भ में हम वर्तमान समाज की स्थिति, हम अपनी मानसिक स्थिति, जन सामान्य की मानसिक स्थिति का विवेचन करते हैं तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता कि अगर आज के
हमारी जो स्थिति है, हम एक दूसरे से राग द्वेष से परिपूर्ण हैं। जाने अनजाने में हम पापाचरण से युक्त हैं, वेद के विरुद्ध आचरण से युक्त हैं। असत्य बोलना लगभग हमारा स्वभाव बन गया है। और ऐसे में जो विवाह संस्कार के पश्चात जो नींव पड़ती है, जो संस्कार आता है, गर्भाधान आदि संस्कार आते हैं, तो गर्भाधान संस्कार तो अब खत्म ही है। तो विवाह संस्कार से उत्पन्न जो संस्कार संतानें हैं, अगर वह वेद विरोधी शास्त्र कहता है और यदि हमारी स्थिति वेद के विरुद्ध है, हम जान करके भी जो अपने वेद को विद्वान कहते, जो शास्त्रों का अपने आप को ज्ञाता कहते हैं, उनके आचरण भी हम वेद से विरुद्ध पाते हैं। तो जब विवाह ही आसुर हो गया, शास्त्र के अनुसार संतान वैदिक कैसे हो जाएगी? कैसे रामकृष्ण की जैसी संतानें उत्पन्न हो जाएंगे? कैसे वीर हनुमान, महायोगी शिव जैसी संतानें होंगी? इसलिए हम अपने संस्कारों को ठीक करें। आज की स्थिति तो क्या है, विवाह संस्कार सभी देखते हैं, कहते हैं हम पहले तो शादी कहते हैं, तो भाई शादी नहीं, विवाह। और विवाह में जो जाते हैं क्या करते हैं? अपना खाया पिया, नाच गाने किया, और जब संस्कार का नंबर आता है तो सब खाली रहता है। बस जिसकी मजबूरी होती, जिसकी बाध्यता होती है, वर वधू और जो परिजन होते हैं, वो रह जाते हैं। और स्थिति यह होती है कि संस्कार जो मुख्य है, जिसके कारण इतना सारा प्रयोजन हुआ, जब वो संस्कार का समय आता है, पहले तो समय निश्चित नहीं, लोग लग्न पत्रिका इत्यादि बनाते, कुंडली दिखाते हैं कि ये समय ये वो सारा जो है अब एक मिथ्याचार है, बस परंपरा वहन है। वास्तव में बहुत कम ही, रेयर ही उसका हम कह सकते हैं कि इसकी पालना हो पाती है। रात्रि में विवाह करते हैं, जो कि अशुभ माना जाना चाहिए शास्त्र के अनुसार। तो जब संस्कार का नंबर आता है तो वहाँ स्थिति ऐसी होती है कि सारे बेचारे जो है थक जाते हैं, निढाल हो जाते हैं और कहते हैं पंडित जी, गुरु जी, बस जल्दी से निपटा दो। भाई विचारो आप लोग कि जिस विवाह संस्कार के निमित्त आपने इतना धन व्यय किया, इतना बड़ा आयोजन किया, आपने नाच गाने में कमी नहीं करी। एक बड़ी समस्या है फोटोशूट। ये जो डीजे का चलन और ये फोटोशूट, इन्होंने संस्कार को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। डीजे में गाने कैसे कैसे बजते हैं सबको पता है, सभी नाच रहे हैं, लड़के लड़कियां सारे नाच रहे हैं। शराब इत्यादि भी चल जाती है, बोले सामान्य बात है। और डीजे का जो साउंड होता है इतना भयानक होता है
कि उसका दिल पे क्या प्रभाव पड़ता है, हृदय पे, सब अनुभव करते हैं। लेकिन डीजे बजाना है, डीजे के बिना आनंद है, मज़ा नहीं आएगा। सब नाचते हैं, माँ भी कहती है मेरे यार की शादी है, बहन भी कहती है मेरे यार की शादी है। तो क्या मानसिक स्थिति बन गई हमारी, और कहते हैं हम विवाह संस्कार कर रहे हैं। अरे भाई, संस्कार छोड़ना, बोलना छोड़ दो, या संस्कार करो विधिवत। और जो फोटो शूट का नंबर आता है, स्त्री बहुत ही अपने आप को, हमारी परंपरा रही है कि स्त्री का शरीर सिर्फ उसका पति स्पर्श कर सकता था। इतिहास में आता है कि हमारी माताओं ने अपने अस्मिता की रक्षार्थ, मर्यादा की रक्षार्थ प्राणोत्सर्ग तक किए, जौहर के रूप में। और फोटोग्राफर क्या करता है, पकड़ करके कभी इधर छूता है, ऐसे करो जी, ऐसे करो जी, हाथ यहाँ दो जी, वहाँ दो जी, ये करो जी। सब देखते हैं, लेकिन किसी को कोई इसमें कोई आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि हमने चिंतन छोड़ दिया, हमने बुद्धि का प्रयोग करना छोड़ दिया। और ये दो कारण जो होते हैं, इसके कारण से संस्कार खत्म हो गया। संस्कार बस एक दिखावा मात्र रह गया। तो ऐसे संस्कार के कारण, चाहे संस्कार की जो आधार बनती, जो संस्कारहीनता है, ऐसी परिस्थिति में अगर हमें कल्पना करते हैं कि हमारी संतान राम जैसी बनेंगी, कृष्ण जैसी बनेंगी, हनुमान जैसी बनेंगी, शिव जैसी बनेंगी, माता मदालसा, माता सीता, सावित्री, अनुसुईया जैसी बनेंगी, गार्गी, द्रौपदी जैसी बनेंगी, तो असंभव है। तो निवेदन है, विचारें, संतान अच्छी चाहिए, अपना जीवन सुखमय चाहिए, तो संस्कार को सात्विक रूप में, उसके विशुद्ध रूप में हमें कराना ही होगा। बड़ों को भी ये समझने की आवश्यकता है, और जो युवा पीढ़ी है उसको भी ये समझने की आवश्यकता है। अच्छी संतान का आधार संस्कार। बस यही कहना है, विचार करें, बाकी निर्णय आपका होगा। जैसा हम करेंगे वैसा हमें उसका परिणाम भी प्राप्त होगा, भुगतना पड़ेगा। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतं कर्मं शुभाशुभम। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।